वॉर 2 का ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है जैसे हिंदी सिनेमा ने ना सिर्फ अपनी कमर कस ली है, बल्कि अब सीधे मुकाबला हॉलीवुड की टॉप टायर फिल्मों से करने को तैयार हो गया है। शुरुआत होती है ऋतिक रोशन की आंखों से, जो ट्रेलर के पहले 5 सेकंड में ही आपको हिप्नोटाइज कर लेती हैं, और फिर जैसे ही वो कर्मण्यवादी का रस्ते बोलते हैं, आपको एहसास होता है कि ये सिर्फ एक्शन मूवी नहीं, एक फिलोसॉफिकल रिवेंज थ्रिलर भी है। ट्रेलर की फिल्मोग्राफी ऐसी है कि हर फ्रेम लगे जैसे उसे धीमी आंच पर पकाया गया हो। बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लेयर्ड है कि हर बीट के साथ दिल की धड़कनें भी बेस मोड में चली जाती हैं। और फिर जैसे ही सीन कट होता है और जूनियर एनटीआर की एंट्री होती है, भाई साहब, ऐसा सीन शायद ही कभी देखा हो। चेहरा ग्रिम, आंखों में आग, और एक लाइन इंडिया फर्स्ट, बस वही काफी है सारा नैरेटिव पलटने को। उनका लुक एकदम ग्राउंडेड है, कोई ओवर स्टाइल्ड हीरो नहीं, बल्कि ऐसा किरदार जो लगता है जैसे जमीन से उठा है और सीधे आसमान से लड़ने को तैयार बैठा है। कियारा आडवाणी एक प्लेजेंट सरप्राइज है। पहले उन्हें बस ग्लैमर तक सीमित रखा जाता था, लेकिन इस बार उन्हें एक्शन में भी दिखाया गया है, जो अच्छी बात है। पर ट्रेलर में उनका रोल अभी भी सीमित है। 2-3 सीन और एक एक्सप्रेशन हेवी क्लोजअप से ज्यादा नहीं मिलता। एक्शन और वीएफएक्स की बात करें तो यहीं पर चीजें थोड़ी लड़खड़ाती हैं। कुछ एक्शन सीक्वेंस टॉप नॉच हैं, जैसे टेम्पल रूफटॉप फाइट और एनटीआर वाला डेजर्ट शॉट, लेकिन कुछ वीएफएक्स हेवी सीन्स हैं, जैसे एयरप्लेन स्टंट, अंडर वाटर सीन। और अब बात करें आर्टिक के बारे में, भाई वो अब बस एक एक्टर नहीं रहे, वो एक वॉकिंग ब्रांड है। उनका हर मूवमेंट, हर स्टेयर, हर पंच ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म नहीं, बल्कि पोएटिक डिस्ट्रक्शन हो। और खासकर जब वो और एनटीआर आमने सामने आते हैं, तो कैमरा भी थोड़ा कांपता सा लगता है। ऐसा फेस ऑफ जिसमें पसीने दर्शकों के आ रहे हैं और तलवारें स्क्रीन के इस पार महसूस हो रही हैं। ट्रेलर में एक्शन ऐसे परोसा गया है जैसे कोई शेफ अपने सिग्नेचर डिश को 7 स्पाइसेस में पकाकर ला रहा हो। आपको हाई स्पीड चेसेस मिलती हैं, डिजर्ट वॉरफेयर है, डीप सी डाइविंग है, गुप्त हथियारों की खोज है, और एक ऐसी कहानी की झलक है जिसमें लॉयल्टी, ट्रस्ट और बिट्रेयल के बीच देश की सुरक्षा झूल रही है। अयन मुखर्जी की डायरेक्शन में साफ दिखता है कि उन्होंने अब माइथोटेक से निकलकर प्योर किनेटिक chaos को एम्ब्रेस किया है। जो ब्रह्मास्त्र में मिसिंग था, वो यहां हर फ्रेम में भरा हुआ है। वो चाहे बुलेट टाइम वाले सीन हो या टेम्पल टॉप पर होने वाली फाइट, हर एक विजुअल ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन से निकलकर आपकी गर्दन पकड़ रहा हो। और फिर बात करें वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की, तो अब ये सिर्फ एक सिनेमैटिक एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, ये एक मूवमेंट बन गया है जिसमें टाइगर, पठान, कबीर और अब एनटीआर का किरदार सब एक इंटरलिंक्ड नैरेटिव बना रहे हैं। और वॉर 2 उसका सबसे ज्यादा स्टाइलिश, ग्रिटी और ब्लड पंप्ड चैप्टर लग रहा है। ट्रेलर में कुछ सूक्ष्म संकेत भी हैं। ये फिल्म सिर्फ एक स्पाई बनाम स्पाई ड्रामा नहीं, बल्कि मल्टीवर्स स्टाइल ग्रैंड बैटल की तैयारी है। अंत में जब दोनों नायक या खलनायक, कबीर और एनटीआर का किरदार, एक दूसरे पर बंदूक तानते, तो वहां मजा आने वाला है। कुल मिलाकर सच्चाई में कहें तो वॉर 2 का ट्रेलर एक स्टाइलिश स्पेक्टिकल है। आंखों को भाता है, पर दिल और दिमाग को उतना नहीं पकड़ता जितना पकड़ना चाहिए था। ये एक ऐसी फिल्म का ट्रेलर है जो बड़े पैमाने पर बनी है, बड़ी उम्मीदें लेकर आई है, लेकिन अब भी सिर्फ अपने लुक्स और नाम से एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही है। असली परीक्षा तो फिल्म की कहानी, पेसिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट से होगी फिलहाल। ट्रेलर देखने लायक है, वैसे वॉर 2 रजनीकांत के कुल्ली से क्लेश करेगा, जिससे अखाड़ा में कुछ ज्यादा ही दंगल होने वाला है। एक तरफ लोकल लहरों में बना तूफान, दूसरी तरफ ग्लोबल स्टाइल में तैयार ब्लास्ट है। बॉक्स ऑफिस पर आग लगनी तो तय है। चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।